पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो ये तो हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई लोग देखता है गिलास को आधा खाली। जो अब जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। अब आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने आज एक ऐसा ट्वीट किया था जिसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में बवाल मच गया। कई सवाल उठने लगे और उनमें सबसे अहम सवाल ये था कि क्या जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या अशोक चौधरी से नीतीश कुमार नाराज हैं, जिसके वजह से अशोक चौधरी ने ऐसा ट्वीट कर डाला। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन ये माना जा रहा था कि अशोक चौधरी का निशाना नीतीश कुमार के ऊपर है। और अशोक चौधरी के इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद उन्हें मुख्यमंत्री आवास तलब कर लिया गया और नीतीश कुमार से उनसे करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा था, क्योंकि जैसे ही ट्वीट सामने आया था अशोक चौधरी का, तुरंत ही नीतीश कुमार ने उन्हें मिलने के लिए बुला लिया था। इस 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद आखिर क्या वजह थी ऐसा ट्वीट करने की? नीतीश कुमार के साथ बातचीत क्या कुछ हुई? नीतीश कुमार से नाराजगी को लेकर अशोक चौधरी क्या बड़ा बयान देते नजर आए हैं? पहले आप वो सुने। का तंज नहीं होना चाहिए, वो मान के चल रहे हैं कि सर नीतीश कुमार पर आपने ट्वीट किया। हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है ना। ये तो हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई लोग देखता है गिलास को आधा खाली। जो अब जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। अब आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। रोज जाते हैं, कल भी दिन भर साथ थे। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये तो जनरल है। आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था। तो जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है तो हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, जो जस्ट पर्सनल। ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में या नहीं, ये तो ऐसे ही किसी ने हमें भेजा, मुझे अच्छा लगा। और आज के समय में हमको लगता है कि बड़ा ये है कि जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिए, काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागिए नहीं। जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो यही है ना इसका पूरा मतलब। बच्चे बात नहीं सुनते हैं तो अब कितना बच्चे के पीछे भागिएगा? तो ये तो एक जनरल है, इसको कोई ये दिस वाज ओनली पर्सनल, नथिंग पॉलिटिकल। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? कोई काहे की नाराजगी रहेगी? नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं। इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? बाकी से क्या मतलब है? पूरे मेरे राजनीतिक जीवन में जितना सम्मान नीतीश कुमार ने हमें दिया है, जितना प्यार पूरे देश की राजनीति में, जब से 1952 में संविधान बना है, मैं पहला दलित हूं जो 6 महीना बिना मंत्री का रहा, अब फिर 6 महीना बिना मंत्री का रहा। किसको इतना स्नेह मिला है? आज तक पूरे देश का मैं पहला दलित नेता हूं जिसको नीतीश कुमार ने बिना हाउस के मेंबर रहे हुए 6 महीना तक रखा, और बिना किसी सदन के सदस्य बनाए हुए दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद हमको बनाया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? अशोक चौधरी ने जो ट्वीट किया था उससे बवाल तो शुरू हो ही गया था। ये सवाल तो जरूर उठ रहे थे कि क्या नीतीश कुमार से नाराज हैं अशोक चौधरी? क्या नीतीश कुमार अशोक चौधरी के भूमियार वाले बयान को लेकर नाखुश थे? लेकिन तमाम बातों पर एक तरीके से फुल स्टॉप लगाते नजर आए हैं अशोक चौधरी और साफ कह दिया है कि नाराजगी की कोई बात नहीं है। उन्हें ये ट्वीट किसी ने भेजा था, उन्हें अच्छा लगा। बच्चों को लेकर इसके बारे में लिखा गया था कि आजकल के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बात नहीं सुनते हैं, इसीलिए उन्होंने ये ट्वीट कर डाला। साथ ही साथ नीतीश कुमार की प्रशंसा करते नजर आए, कहते नजर आए कि वो उनके मानस पिता के समान है। जितना नीतीश कुमार ने उनकी सहायता की है उतना किसी ने नहीं किया है, इसीलिए नीतीश कुमार से नाराज़गी की कोई बात हो ही नहीं सकती है। जहां तक रही बात मुलाकात की, तो वो अक्सर नीतीश कुमार से लगभग रोज़ मिलते हैं, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है नीतीश कुमार से
मुलाकात करना। आपको बता दें कि अशोक चौधरी के ट्वीट को लेकर ये सारा बवाल शुरू हुआ था। सवाल उठने लगे थे कि क्या वजह है कि अशोक चौधरी नाराज हैं, क्या नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अपने ट्वीट को लेकर नीतीश कुमार के साथ मुलाकात को लेकर अशोक चौधरी साफ तौर पर अब सफाई देते नजर आए हैं। ट्वीट को राजनीतिक एंगल ना देने को कहा है और कहा है कि जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही सोच पाता है, लेकिन इस ट्वीट का कोई भी राजनीतिक अर्थ नहीं था, इसीलिए ऐसा कोई अर्थ ना निकाला जाए। नीतीश कुमार ने हमेशा ही उनकी सहायता की है और वो उनके मानस पिता के समान है। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है और ये मुलाकात केवल एक आम मुलाकात थी, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं था। उनके ट्वीट के वजह से जो सारा बवाल आज सुबह शुरू हुआ था, सब पर फुल स्टॉप लगाते सफाई देते नजर आए मंत्री अशोक चौधरी। क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।